करते हो जो मैं काम करता हूं? तो इन चीजों को पूछने के लिए हम उन वर्ड को लेके आते हैं डू और डज को। तो चलिए इनको मिटा दूं मैं, तो लेके आऊंगा डू और डज को। चलिए ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल बात मत कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे? सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले अगर आई, यू, ठीक है, बी ऑल और दे, अगर इनसे क्वेश्चन पूछना है तो आपको पूछना है डू से। किससे पूछना है? डू से। अगर आपके पास ही है, ठीक है, और सी है और नेम है, क्या है? नेम। अगर इनसे क्वेश्चन पूछना है तो आपको पूछना है डज से। इट्स क्लियर? अब स्ट्रक्चर कौन सा होगा? देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले आपको डू और डज का यूज करना है। बात नहीं, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर डू और डज का। जब आप इनसे पूछोगे तो डू का यूज करोगे, और जब आप इनसे पूछोगे तो किसका यूज करोगे? डज का। और जब आप डज का यूज करोगे तो डू को हटा दोगे। क्या करोगे? डू को हटा दोगे। और जब आप डू से क्वेश्चन पूछोगे तो डज को हटा दोगे। इट्स क्लियर? उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो, अब जैसे आप इनमें से किसी सब्जेक्ट का यूज किए तो नॉर्मल क्वेश्चन किससे पूछोगे? डू से पूछोगे। और अगर इनमें से सब्जेक्ट यूज किए, ये वाला सब्जेक्ट अगर इनमें से यूज किए तो आप किससे क्वेश्चन पूछोगे? डज से पूछोगे। अब उसके बाद आपको एक्शन लगानी है। एक्शन क्या लगाना है? एक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचेगा, उसके बाद वो सेंटेंसेस हम जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? अब देखिए इधर से देखिए, तुम्हारा पूरा ध्यान दूसरे जगह है, तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगी। चुपचाप बैठ के देखिए और फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है जी? तो एक बार देखो और ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बार समझो, क्वेश्चन डू से किससे कब पूछेंगे? जब आप हमें आई, यू, बी ऑल, दे से पूछना हो। जैसे आई, देखो आई मतलब जानते हो ना आप क्या होता है? सबको बता चुके हैं आई मीन्स, ठीक है। तो जब भी इन लोगों से क्वेश्चन पूछना होगा तो किसका यूज करेंगे? डू। और जब डू से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये डज को हटाएंगे। अगर हमें इनसे पूछना होगा, ही, सी, नेम से पूछना होगा, तो क्वेश्चन किससे पूछेंगे? डज से पूछेंगे। और सब्जेक्ट जानते हो, सब्जेक्ट तो यही है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट। और एक्शन, एक्शन क्या होता है? जब कोई काम हम करते हैं ना, वो एक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ तो ये मेरा एक्शन है। मैं ऊपर चढ़ा, तो क्या है मेरा? एक्शन। मैं पढ़ा रहा हूं अभी, वो मेरा क्या है? एक्शन। मैं अभी बोल रहा हूं, ये मेरा क्या है? एक्शन। आप पढ़ रहे हो अभी, ये क्या है? एक्शन। ये बात समझ में आ रही है? तो इन सबको एक्शन होता है। और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जो चीजें करता है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? एक्शन। तो अभी मैं बोल रहा हूं, ये मेरा क्या है? एक्शन। मैं आपको समझा रहा हूं, ये क्या है? एक्शन है। ये बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल हल्ला मत कीजिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। ओके, समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? तो चलिए, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ गए। अब हम इसका क्वेश्चन तो हमने पूछना है, अब हम इसका आंसर देना सीखेंगे कि आंसर कैसे देंगे, ठीक है? अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर यस में देना होगा तो सबसे पहले हम बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस। यस बोलेंगे और फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट और प्लस एक्शन। समझ में आ रही है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन। समझ में आ रही है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन। और इसमें एस, ईएस भी लगाना है। एस और ईएस लगाना है। जब ही, सी से पूछेंगे, अगर सब्जेक्ट में ही आया, सी आया, नेम आया, तो एक्शन के साथ एस, ईएस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? जब सब्जेक्ट ही, सी रहेगा तभी एस, ईएस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर? अब हमें नो में आंसर देना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते हैं, तो उनको अगर हम नो में आंसर देंगे तो हम सबसे पहले बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देखो इधर डू, ठीक है, इधर देखो डू नॉट, डू नॉट, और किसका यूज करेंगे? डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? एक्शन। किसका यूज कीजिएगा? एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है? तो देखो एक बार, जब भी हमें यस में आंसर देना है तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन और एस, ईएस लगाना है। लेकिन एस, आईएस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारे पास ही, सी और नेम रहेगा तभी लगाना है आपको, नहीं तो नहीं लगानी है। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम नो में जब आंसर देंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमें डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट हम कब लगाएंगे? देखो ध्यान रखना, इसमें भी नॉट लगेगा, इसमें भी नॉट लगेगा, ठीक है। तो हमें डू नॉट और डज नॉट कब लगाएंगे? जैसे देखिए, अगर आपको डू से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डू नॉट लगाना है, और जब डज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डजंट लगाना है। ये समझ में आ रही है? और देखो, डू नॉट को हम बोलेंगे डोंट। क्या बोलेंगे? डोंट।
और डज नॉट को बोलेंगे डजंट। क्या बोलेंगे? डजंट। क्या बोलेंगे? डजंट। इट्स क्लियर? और फिर आपको एक्शन लगानी है। एक्शन अब जब हम नेगेटिव में आंसर देंगे, जब हम नॉट में आंसर देंगे, जब हम नॉट में आंसर देंगे, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि एक्शन के साथ एस और यस नहीं लगानी होगी। समझ में आ रहा है? एक्शन के साथ में एस यस नहीं लगानी है। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? राजा हो रहा है रिकॉर्ड? सीधा कर लो थोड़ा। हाँ, नहीं बैठ जा। काय नहीं करके आता है। 1 घंटा की क्लास चलती है, उसमें भी 50 मिनट की क्लास चलती है। करके पानी पी गया कर, सीखेगा क्या जाएगा? तो अभी क्वेश्चन पूछने आऊंगा फिर दिक्कत होगी ना? आ रहा है? क्लियर हो रहा है? प्रॉपर मेरा फेस दिख रहा है? चलो तो ध्यान रखो। स्टार्ट करें? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ करें प्रैक्टिस। देखो अब हम कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जैसे देखो डू और डज के यूज करेंगे। मैंने कहा देखो जब भी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या यूज करेंगे। जैसे क्या आप पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। क्या आप पढ़ते हैं? क्या आप पढ़ते हैं? आपका इंग्लिश क्या होता है? यू। तो क्या आप पढ़ते हैं तो बोलेंगे डू यू। क्या बोलेंगे? डू यू रीड। क्या बोलिएगा? डू यू रीड। देखिए इस डू का यूज किया। डू सब्जेक्ट। आपसे पूछ रहा ना क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। डू यू एक्शन क्या है? पढ़ना, रीड। डू यू रीड। डू यू रीड। तो जब आप यस में आंसर दोगे तो बोलोगे यस आई रीड। यस आई रीड। लेकिन यहाँ एस यस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? यहाँ यू है। क्या है? यू। तो समझ में आया? तो यस में देंगे तो बोलेंगे यस आई रीड। यस आई रीड। अब यही चीज अगर नो में देना होगा, अगर आंसर नो में देंगे तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट रीड। नो आई डोंट रीड। नो आई डोंट रीड। इट्स क्लियर? अब देखिए जरा, अगर यही क्वेश्चन ही से पूछा जाए कि क्या वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है। अब सब्जेक्ट क्या है? सी है। क्या वह पढ़ती है, तो क्वेश्चन किससे पूछूं? डज से। किससे पूछूं? तो पूछूंगा डज सी रीड। डज सी रीड। क्या बोलेंगे? डज सी रीड। तो आंसर देंगे यस सी रीड्स। यस सी रीड्स। और जब नहीं में देना होगा तो बोलेंगे नो सी डजंट रीड। सी डजंट रीड। सी डजंट रीड। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? इधर से गर्ल्स आ रही है आप लोगों को समझ में? चलो और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो मैं बोलूंगा मैं नहीं पढ़ता हूं तो बोलूंगा आई डोंट। क्या बोलूंगा? आई डोंट। देखो आई लगाना, यहाँ पे आई के साथ डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डू नॉट। तो आई डोंट रीड। क्या बोलेंगे? आई डोंट रीड। आई डोंट रीड। आप नहीं पढ़ते हो तो यू डोंट रीड। यू डोंट रीड। वह नहीं पढ़ती है, सी डजंट रीड। सी डजंट रीड। सी डजंट रीड। हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे? वी ऑल डोंट रीड। वी ऑल डोंट रीड। समझ में आ रहा है? मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई डोंट गो टू स्कूल। आई डोंट गो टू स्कूल। आप स्कूल नहीं जाते हो। यू डोंट गो टू स्कूल। वो खाना नहीं बनाती है। सी डजंट प्रिपेयर फूड। क्या बोलेंगे? सी डजंट प्रिपेयर। यस सी डजंट प्रिपेयर फूड। तो आप नॉर्मली कितना अच्छा सा आंसर दे सकते हो। और जब वो कोई काम कर रही है तो यस बोलेंगे, और जब काम नहीं हो रहा है तो नो। मतलब जो आप कोई काम करते हो तो यस बोलोगे, नहीं करते हो तो नो बोलोगे। ये बात समझ में आ रही है? मैं इंग्लिश बोलता हूं तो क्या बोलूंगा? आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं तो बोलूंगा डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलूंगा? डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश। डज शी स्पीक इंग्लिश। क्या हम सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं? क्या बोलेंगे? डू वी ऑल स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई इंग्लिश नहीं बोलता है। माई ब्रदर डजंट स्पीक इंग्लिश। चलाइए मत। क्या बोलेंगे? माई ब्रदर डजंट स्पीक इंग्लिश। मेरे पापा इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो माई फादर डजंट स्पीक इंग्लिश। मेरी बहन इंग्लिश नहीं बोलती है तो माई सिस्टर डजंट स्पीक इंग्लिश। मैं बाइक नहीं चलाता हूं तो आई डोंट राइड बाइक। आई डोंट राइड बाइक। वह बाइक नहीं चलाती है तो क्या बोलेंगे? सी डजंट राइड बाइक। सी डजंट राइड बाइक। वो बाइक नहीं चलाता है तो क्या बोलेंगे? ही डजंट राइड बाइक। ही डजंट राइड बाइक। आ रही है बात समझ में?
मैं चाय नहीं बनाता हूं। आई डोंट प्रिपेयर टी। आई डोंट प्रिपेयर टी। मेरी मम्मी चाय नहीं बनाती है, तो माई मदर डजंट प्रिपेयर टी। माई मदर डजंट प्रिपेयर टी। तो नो में आंसर देना आ रहा है आप लोगों को? अब क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे जी? मान लो सी से क्वेश्चन पूछना है, मैं जैसे पूछूंगा कि क्या वो चाय बनाती है, तो बोलूंगा डज सी प्रिपेयर टी। क्या बोलेंगे? डज सी प्रिपेयर टी। तो बोलेगी यस आई प्रिपेयर टी। क्या बोलेगी वो? यस। क्या बोलेगी? अगर बनाती होंगी तो बोलेगी, नहीं बनाती होंगी तो नो बोलेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो चलिए क्वेश्चन बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? क्या वो खेलती है? डज सी प्ले? क्या होगा? डज सी प्ले। क्या वो पढ़ती है? क्या बोलेंगे? डज सी रीड? क्या वो इंग्लिश बोलती है? डज सी स्पीक? अगर बोलेगी कि हाँ वो बोलती है, तो क्या बोलेंगे? यस सी स्पीक्स इंग्लिश। यस सी स्पीक्स इंग्लिश। ये क्लियर है? पक्का? पक्का पक्का? तो चले मैं क्वेश्चन पूछूं कुछ आप लोगों से? बोलो जल्दी। रियली? तो आ रहा हूं मैं डू और डज से क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोगों से। आ रहा हूं? पूछ लूं? आप खड़ा हो जाइए। हाँ आप ही खड़ा हो जाइए। हाँ क्या नाम है? गुड़िया। इनका नाम क्या है? हाँ इधर। हाँ आप हाँ खड़ा हो जाओ। क्या आप इंग्लिश बोलती हो? क्या आप इंग्लिश बोलती हो? इसको कैसे बोलेंगे? हाँ क्या? यस। क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश? चलिए आप बोलिए। क्या आप रोड पे कचरा फेंकते हो? क्या आप रोड पे कचरा फेंकते हो? नो। हाँ क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे डू यू थ्रो गार्बेज ऑन द रोड? डू यू थ्रो गार्बेज ऑन द रोड? चलिए एक और क्वेश्चन से। हाँ क्या आपके दोस्त होटल में नौकरी करता है? क्या आपका दोस्त होटल में नौकरी करता है? यहाँ किसकी बात हो रही है? दोस्त की। तो क्या बोलेंगे? डज योर फ्रेंड डू द होटल जॉब? डज योर फ्रेंड डू द होटल जॉब? चलिए क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या बोलिएगा? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप खेलते हैं? क्या बोलेंगे? डू यू प्ले? नहीं मैं नहीं खेलता हूं। आई डोंट प्ले। मैं इंग्लिश बोलता हूं। वो इंग्लिश बोलती है। वो इंग्लिश नहीं बोलती है। सी डजंट स्पीक। ओके। वो फोन करती है। सी मेक कॉल। सी मेक्स द कॉल। समझ में आ रही है? वो चाय नहीं बनाती है। सी डजंट प्रिपेयर। वो होमवर्क नहीं करती है। हाँ सी डजंट डू द होमवर्क। सी डजंट डू द होमवर्क। आ रही बात समझ में? वो सोमवार को व्रत रखती है। क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे सी कीप्स फास्ट ऑन मंडे। मेरी मम्मी सोमवार को व्रत रखती हैं। माई मदर कीप्स फास्ट ऑन मंडे। मेरी मम्मी सोमवार को व्रत नहीं रखती हैं। क्या बोलेंगे? यस माई मदर डजंट कीप फास्ट ऑन मंडे। तो ध्यान रखिएगा जब नो में आंसर दीजिएगा ना तो यस नहीं लगाना है। तो क्या बोलेंगे? नो माई मदर डजंट कीप फास्ट ऑन मंडे। इट्स क्लियर एवरीबॉडी? तो चलिए टाइम कितना हो गया? ओके आज के लिए हमारी क्लास को यहीं बंद कर दो राजा।